जैसे ही आदमी ने चारा समुद्र में फेंका, अचानक एक शार्क कहीं से निकल आई, जिससे उसका डर के मारे पसीना छूट गया। पल भर में ही शार्क पानी के अंदर चली गई और घबराया हुआ आदमी दौड़कर केबिन में पहुंचा। कांपते हुए उसने कैप्टन क्विंट को सब कुछ बताया। क्विंट तुरंत सतर्क हो गया और तेजी से डेक की ओर भागा ताकि देख सके क्या हो रहा है। एक विशाल शार्क का पंख उनकी ओर बढ़ रहा था, मानो हमला करने के लिए तैयार हो। तीनों आदमी रस्सियों को कसकर पकड़कर खड़े हो गए, डर के मारे उनके चेहरे पीले पड़ गए। लेकिन चालाक शार्क बस नाव के चारों ओर घूमती रही। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह शार्क जितनी उन्होंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। शायद यही वह खतरनाक शार्क थी जिसने हाल ही में कई लोगों पर हमला किया था। लेकिन डरने के बजाय उन्होंने इस विशाल शार्क को मारकर इनाम जीतने का फैसला किया। शार्क पर नजर रखने के लिए क्विंट ने जल्दी से एक हार्पून गन तैयार की और उसमें सबसे बड़ा कांटे वाला तीर लगाया। शार्क के जाने का कोई इरादा नहीं था, उसका विशाल शरीर समुद्र के पानी को तेजी से हिला रहा था, जिससे नाव जोर जोर से डगमगाने लगी। उनकी नाव शार्क को खींचने के लिए बहुत छोटी थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। क्विंट हार्पून गन लेकर नाव के आगे गया और शार्क की हरकतों को ध्यान से देखने लगा। उसने मैट को रस्सी के दूसरे सिरे को एक बैरल से बांधने के लिए कहा। मैट के हाथ डर के मारे कांप रहे थे, वह गांठ बांधने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कीमती समय तेजी से निकल रहा था। आखिरकार आखिरी मौके पर मैट रस्सी को कसकर बांधने में सफल हो गया। जल्दबाजी में क्विंट ने निशाना साधा और फायर कर दिया और तीर सीधे शार्क को जा लगा। अचानक शार्क बुरी तरह बौखला गई। शार्क पानी में तेजी से भागने लगी, उसके साथ बैरल भी घसीटा जा रहा था, जिससे उन्हें लगा कि उन्होंने उसे काबू में कर लिया है। उन्हें लगा कि शार्क थक जाएगी और आसानी से पकड़ में आ जाएगी, इसलिए मैट ने तुरंत नाव का इंजन चालू किया और वे शार्क के पीछे भागे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतनी विशाल शार्क में इतनी जबरदस्त ताकत होगी। शार्क ने इतनी तेज खिंचाव दिया कि बैरल पानी में डूब गया और वह पूरी तरह गायब हो गई। वे अब भी खतरे को टाल नहीं सकते थे, इसलिए जल्दी से नाव का जायजा लेने लगे कि कहीं उसे नुकसान तो नहीं हुआ। अचानक बैरल पानी की सतह पर फिर से दिखाई दिया और मार्टिन ने झट से बाकी सभी को इसकी खबर दी। उन्हें लगा कि शार्क अब पूरी तरह थक चुकी है, इसलिए उन्होंने बैरल को पकड़कर उसे किनारे ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही वे रस्सी को खींचने लगे, शार्क अचानक पानी से बाहर उछली और अपने बड़े जबड़ों से रस्सी तोड़ दी। गनीमत रही कि वे किसी तरह इस हमले से बच गए। शार्क को दूर जाते हुए देखकर मार्टिन को समझ आ गया कि सिर्फ 3 आदमी और उनकी छोटी सी नाव इस विशाल शार्क से लड़ने के लिए काफी नहीं थे। लेकिन उनकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि शार्क वापस उनकी ओर आ रही है। ऐसा लग रहा था कि शार्क भी अपने शिकार को इतनी आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं थी। क्विंट तुरंत देख पर पहुंचा और मैट को एक और बैरल रस्सी से बांधने के लिए कहा। फिर उसने दोबारा हार्पून गन उठाई और शार्क पर निशाना साधा। घायल शार्क फिर से बैरल को घसीटते हुए आगे बढ़ी और तीनों मछुआरे अपनी नाव से उसका पीछा करने लगे। अब ऐसा लगने लगा कि शार्क पहले से ज्यादा थक चुकी थी। उसकी रफ्तार पहले दिन के मुकाबले काफी धीमी हो गई थी। उनकी नाव जल्दी से शार्क के पास पहुंच गई और इस मौके का फायदा उठाकर क्विंट ने एक और हार्पून फायर कर दिया। इस बार शार्क पर एक और बैरल बांध दिया गया ताकि उसकी ताकत और कम हो सके। लेकिन इस बार शार्क पूरी तरह गुस्से में आ गई और सीधा उनकी नाव की तरफ हमला करने के लिए मुड़ गई।